हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम इस चैप्टर को दो लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। दिस इज़ लेक्चर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला होगा केमिकल रिएक्शन, दूसरा होगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे डेली लाइफ केमिकल चेंजेस और एक एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन जब अब ऑक्सीजन में बर्न होता है। और केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पढ़ेंगे, और उसको बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन है क्या? वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक या दो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं उनकी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें गैस इवॉल्व होती है और बहुत सारे अलग चेंजेस भी होते हैं। डेली लाइफ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं जब हमारा दूध दही में बदलता है, वो एक केमिकल चेंज है। हमारे आयरन पर रस लगता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। जो हमारी वुड है उसमें बर्निंग होती है, उसमें फायर लगती है, ये भी एक केमिकल चेंज है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, ये सब डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं जिसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न होता है देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, ये एक बर्नर है, ये ब्लू फ्लेम है और हमारे पास ये टोंग्स में एक मैग्नीशियम रिबन है। देखते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को ब्लू फ्लेम में बर्न करते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि जब हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में बर्न किया तो उसमें एक बहुत ज़्यादा वाइट डैसलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुई। आइए पढ़ते हैं। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एक डैसलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है और साथ में एक वाइट पाउडर नीचे गिरता है। इस वाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आई होप फ्रेंड्स इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है, कलर हमारा चेंज होता है, जैसे येलो से ग्रीन में चेंज हो जाता है कभी कभी। हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या तो ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन या गर्म हो जाता है। इसके बेसिस पे हम कहते हैं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन है क्या? जब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में, एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तब हम एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जब हम पूरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वर्ड्स लिखते हैं, और सिंबल जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सिंबल लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन का एक केमिकल रिएक्शन देखा था। सो मैग्नीशियम में जब हम ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब हम सिंबल्स में इसको लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट है इसका सिंबल होगा हमारा MgO। सो आई होप फ्रेंड्स इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या फिर हम एक इक्वेशन में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाए। अगर हम किसी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे S लिख दें तो वो उसका मतलब होता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। G फॉर गैसियस स्टेट, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वा स्टेट। जब हम किसी रिएक्शन में एंड में एक अप साइन लगाते हैं उसका मतलब होता है कि ये गैस इवॉल्व हो रही है, और जब हम एक डाउन एरो लगाते हैं उसका मतलब है कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दो टाइप की इक्वेशन की। पहला बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है
उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स पे, वो दोनों साइड्स पर इक्वल होते हैं। दोनों साइड्स का मतलब एक साइड जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स को प्लेस करते हैं और दूसरी साइड जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। सो दोनों साइड्स पे जितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड में वो इक्वल होते हैं, तब हम उस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड्स पर अनइक्वल होते हैं, हम उसके अंदर उसको अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम आयरन में हम वाटर ऐड करते हैं तब आयरन ऑक्साइड रिलीज बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। सो हम इसको बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे Fe3 है, इसके 3 एटम्स हैं, और यहाँ पे 1, तो मतलब कि ये अभी अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड्स पर हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे Fe के पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 ऐड कर सकते हैं। सी हमने यहाँ पे 3 ऐड किया। हम हमेशा कोई भी नंबर को किसी एलिमेंट के पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद नहीं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 4 एटम्स हैं और यहाँ पे 1, तो फिर हम यहाँ पे 4 प्लेस करेंगे। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 प्लेस करने से हमारे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, क्योंकि 4 2 सा 8 और यहाँ पे थे 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक बार दोबारा इसको रिव्यू करते हैं। आयरन के पास 3 थे, यहाँ पर भी 3 हो गए। हाइड्रोजन के पास 4 2 सा 8, यहाँ पर भी 4 2 सा 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 4। सो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन की, जिसमें हमने अभी रिएक्शन किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 रिएक्ट करते हैं तब MgO बनता है। इसमें मैग्नीशियम के एटम्स 1 हैं, इसमें भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 1 है और यहाँ पे 2, तो मतलब कि ये अभी अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। और यहाँ पर 2 ऐड करने से मैग्नीशियम के एटम्स भी हमारे 2 हो गए। तो फिर जो रिएक्टेंट्स थे, हम यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ 2 ऐड करेंगे। सो अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आइए फ्रेंड्स, हम एक और इक्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हम जिंक और H2SO4 रिएक्ट करते हैं। जब जिंक और H2SO4 हम रिएक्ट करते हैं तब Zn H2 को रिप्लेस करता है और ZnSO4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसमें हम देखते हैं जिंक और जिंक एटम नंबर ऑफ एटम सेम है। SO4 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। सो आई होप फ्रेंड्स यू गॉट इट। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। सो प्लीज़ वॉच।